This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. अब मैंने बोला, माती, मैं नूर को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। जी जी बेटा, चंगी तरह दिखा के आई। डॉक्टर ने जख्म देखा, टांके तो ठीक थे, ट्रैवलिंग की वजह से शायद थोड़ा सा खून आ गया था। उसने जख्म को साफ किया, बोला, टांके खुलने में अभी 2-3 दिन लगेंगे। फिर हाथ देखा, ये भी बेटर है, उससे पट्टी खोल दी। जख्म की ऊपरी परत उतर रही थी। उसने ऑइंटमेंट लिख के दे दी। पट्टी की ज़रूरत नहीं, बस ये ऑइंटमेंट 2-4 बार लगा दीजिए और 2-3 दिन में ही आपको काफ़ी बेटर फील होगा। हाँ, एक ख्याल रखना कि हाथ सीधा रहे। माथे पर पट्टी नहीं बांधी, बस दवाई लगा दी, प्लास्टर लगा दिया। 2-3 दिन रेस्ट करना। जी जी जी। वापस आए माती फिक्र में थी, पर सुन के इत्मीनान आ गया कि सब ठीक है। तभी गीत आ गई, नूर, आपके डैड का फ़ोन आया था, प्लीज़ जब भी हो आप बात कर लेना। अभी कर लूँ? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, अमन बोले। मैंने गैलरी में जाके फ़ोन डैड को मिलाया। हेलो हेलो डैड। हाँ बेटा, सब ठीक है जी। डैड बेटा आप कब आ रहे हो? डैड बेटा आप कब आ रहे हो? डैड प्लीज़ आप माती या छोटे पापा से बात करें, जब कहेंगे हम तभी आ सकते हैं। और मौली, रूप, यूवी, पूनम सब कैसे हैं? हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है और आपको बहुत याद करते हैं। मॉम का मैंने पूछा नहीं और डैड ने कुछ बताया नहीं। ओके डैड, आप कॉल करना फिर जब माती कहेगी हम आ जाएंगे। ओके बेटा, आई विल, टेक केयर। तभी बुआ जी जो हमारी बातें सुन रही थी बोली, वाह भाई, वैसे तो किते भी आप पे ही चले जाते हो बिना पूछे दसे, पर हुन जी जी बुआ जी, कसौली तो पूछ कर ही जाना चाहिए। और मैं ऊपर चली गई। लै भाई, किवें मुँह चक के जवाब दे के गई है। पीछे वहीं खड़ी थी, हंसने लगी। 2-3 दिन में जख्म काफ़ी भर गया, हाथ भी काफ़ी ठीक हो रहा था, पर अभी भी बाल बनाना और बाकी काम करना मुश्किल था। 2-3 दिन कमरे में ही गुजरे तो बहुत सुकून था। शायद मुझको ये अकेला टाइम चाहिए था, नहीं तो बहुत कुछ इकट्ठा हो गया था जो कभी सोचा भी ना था, डर अब भी था। अम्मा ने तो कह दिया बस अब सब ठीक है, पर मेरे दिल में एक डर ने घर बना लिया था। पता नहीं कब कब अम्मा ड्रिंक कर ले, पर ऐसे खौफ से जीना भी तो कोई जीना ना होगा। हाँ, अगर हर पल में जियो तो ठीक था, पर आगे का सोचकर फिर घबरा जाती हूँ। देखो क्या होता है। बाकी सब ठीक है, पर ये ड्रिंक, चलो ये भी रपर छोड़ो। थोड़े दिन बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, तभी छोटे पापा बोले, आज सोडी से आपका फ़ोन आया था, बच्चों को बुला रहे हैं, शायद फेरी की रस्म या मिलना चाहते हैं। माती बोली, हाँ हाँ जाना चाहिए है। मैं ये सुनकर खुश थी और अंदर से डर भी गई थी। अब मुझको अमर के साथ अकेले ट्रैवल करने में डर सा लगने लगा था, और ये भी नहीं चाहती थी कि अमन ड्रिंक करते हैं, मेरे घर वालों को पता चले। मेरे डैड तो बहुत दुखी हो जाएंगे। तभी छोटे पापा ने कहा, बेटे कल ही चले जाओ और 2-3 दिन में आ जाना, न्यू ईयर इकट्ठा मनाएंगे। जी 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 पापा जी। सेवा सिंह को तैयार कर लेना। रात आई, मैं काफ़ी उदास थी,
अम्मी ने कहा, नूर आपको तो खुश होना चाहिए, आप कसौली जा रही हैं। जी 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 मैं खुश हूँ। आप उदास क्यों लग रही हैं? मैं बता भी नहीं सकती थी कि कहीं अमन से पूछूं और बताऊं तो अमन नाराज ही ना हो जाए। सुबह हम तैयार हो गए, तभी माती ने अंदर बुलाया। प्रीत ने काफी ज्वेलरी अपने हाथों में पकड़ी हुई थी, गले में बड़ा हार, कानों में बड़े 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 कांटे, हाथ में चूड़ी के साथ साथ सोने के कड़े पहना दिए। अरे घर जा रही है तो अच्छी तरह तैयार होकर जाओ। सूट भी काफी भारी था और भारी चुन्नी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ट्रैवलिंग करते हुए इतना सोना पहन के जाना। तभी बुआ जी ने बोला, उन्होंने भी तो पता चले देख के कि किन्ना दे घर दी नूंह बनी है। चलो जैसे सब ठीक समझे। अमन ने अपना कैमरा भी ले लिया। हाँ हाँ, मैं एक बात तो बताने ही भूल गई। अमन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उनका अपना डार्क रूम भी था, जिसमें वो फोटो खुद डेवलप भी करते थे और अच्छी अच्छी पिक्चर्स, अच्छे अच्छे पोजेस खुद ही बना लेते थे। गाड़ी में बैठ गए। वेदर भी काफ़ी अच्छा था। सेवा सिंह सब कुछ रख लिया? जी जी जी। मैं थोड़ा घबरा गई। कहीं नहीं नहीं नहीं। तभी हम अम्बाला पहुंचे कि गाड़ी खराब हो गई। अरे ये क्या हुआ? सेवा सिंह गाड़ी चेक नहीं की थी? पता नहीं क्या हुआ जी। तभी बोला, अब तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। उसने हम गाड़ी में ही बैठे रहे और वो मैकेनिक को ले आया। सर इसमें 2-3-4 घंटे का काम है, वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। सर अब आपको वेट करना पड़ेगा या आप टैक्सी लेकर चले जाएं। तभी अमन ने कहा, और मैं गाड़ी टैक्सी, चलो टैक्सी ले लेते हैं। तभी सेवा सिंह ने कहा, मैं गाड़ी ठीक करा के कसौली ले आऊं? हाँ हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। सामान टैक्सी में रख दिया, हम बैठ गए। तभी मैंने फील किया अमन थोड़ा सा ड्रंक लग रहा था। उसने बोला, डू नॉट वरी नूर, एवरीथिंग इज गुड। पर मैं काफ़ी डर गई थी। टैक्सी ड्राइवर ने एक और आदमी को भी बिठा लिया था। मैंने सोचा तो तभी सेवा सिंह ने कहा, अमन सर सब सामान रख दिया है। अरे ये किस सामान की बात कर रहा है? शाम हो रही थी, मैं सोने से लदी हुई और अमन ने फिर ड्रिंक कर ली थी। शायद यही सामान की बात हो रही थी। मेरी डर के मारे जान निकलने लगी। मैंने पिक्चर्स में देखा था कि ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर लड़कियों को ले जाते हैं। एक आदमी शीशे में पे पीछे मेरी तरफ देख रहा था। माय गॉड, कि मेरी ज्वेलरी को तो नहीं देख रहा। तब तक चंडीगढ़ आ रहा था। मैं बस सिर्फ दुआएं मांग रही थी, रब्बा आज बचा ले, प्लीज प्लीज। तभी मैंने देखा अमन नीले बेहोश था और थोड़ी सी बोतल, छोटी सी बोतल उनकी पॉकेट से बाहर दिख रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया, शायद रब ने ही डाला। मैंने ऑर्डर के लहजे में कहा, ड्राइवर सामने जो होटल आ रहा है वहां गाड़ी रोको। मैडम रोकी तो कसौली जाने में बहुत रात हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप रोकिए। टैक्सी होटल के एक पोर्च में रुकी। तभी एकदम अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मैंने साइड पे होकर उसे पकड़ना चाहा, पर वो बाहर निकल गया। मैं भी दूसरे डोर से बाहर निकलने ही लगी थी कि ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। भाई गाड़ी रोको, वो हंसा। भाई, तभी एकदम मैं घबरा सी गई और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। सामने एक आदमी खड़ा था, सुन के भागा आया। अरे गाड़ी रोको, गार्ड्स गेट बंद कर लो।
मैं दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। उस आदमी ने ड्राइवर को कॉलर से पकड़कर बाहर घसीटा और जम के पिटाई की। दूसरे आदमी ने भागने की कोशिश की, तभी गार्ड्स ने उसे भी पकड़ लिया, ज़मीन पे गिरा दिया और खूब उसकी भी धुलाई हुई। अरे, जो टैक्सी से तुम्हारा घर चलता है उसको ही नापाक इरादों में के लिए यूज़ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? उसने फिर मारना शुरू किया। ये छोड़ दो सर, मर जाएगा। अरे, ऐसे लोगों को तो होना ही नहीं चाहिए। कॉल द पुलिस एंड मेक श्योर इसका लाइसेंस जब्त कर दे और ये कभी भी गाड़ी न चला सके। टैक्सी को नाजायज कामों के लिए ना यूज कर सके और ये गाड़ी ही ना चला सके। उसने दोनों को मेरे पैरों पे पटक दिया। माफी मांगो, प्लीज प्लीज बहन, माफ कर दो। तभी मुझे उस आदमी का चेहरा सामने आ गया। अरे समीर, और उसने भी मुझे हैरान नजरों से देखा। नूर, आप फिर से? मैं बिना कुछ सोचे समझे उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। ये भी परवाह ना की कि सब हमें देख रहे हैं। शायद अमन भी दूर खड़ा, आधा जागा आधा सोया। समीर ने मुझे कहा, नूर, ये सब क्या है? ऐसा रिस्क कौन लेता है इतनी जूली पहन के रात को टैक्सी में? पता है ये लोग आपको किडनैप कर रहे थे। अगर, माय गॉड, अगर कहीं मैं ना होता, सोच के भी जान निकलती है। यू कांट इमेजिन हाउ डेंजरस इट वॉज। मैं तो वैसे ही डर से अंदर से कांप रही थी। प्लीज, मैं जोर से और रोने लगी। अरे, मैंने जोर से समीर की फिर से बांह पकड़ ली और भी जोर से रोना आ गया। प्लीज नूर, सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं। रब ने वक्त पे बचा लिया। आप काम क्यों रही हैं? नहीं, अब सब ठीक है। मैंने अभी भी समीर की बाजू नहीं छोड़ी थी। तभी उसने थोड़ी दूर होकर कहा, नूर। ओह, और मैं पीछे हट गई। अमन को अंदर ले गए हम और उसे बेड पे बिठा दिया, पर वो शायद इस हालत में नहीं था और एकदम लेट के आधा सोया सा लग रहा था। पर तब मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने सोचा अब तो कुछ भी कहने का फायदा ही नहीं, उसे शायद कुछ समझ ही नहीं आया। समीर ने तभी कहा, आप अपनी ज्वेलरी निकाल कर बैग में रख लें और कपड़े भी बदल लें प्लीज। मैंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, जी। मैं बाथरूम चली गई। आई तो समीर अभी भी वहीं थे। मुझे तभी याद आया, डैड तो हमारी वेट कर रहे होंगे। समीर, प्लीज मुझे एक कॉल करनी है अपने डैड को। श्योर, नूर आप नंबर बताए। तभी समीर ने फोन मिला दिया। डैड, हेलो, हाँ बेटा, आप कहाँ हो? कब तक पहुंचोगे? जी डैड, हम अभी चंडीगढ़ रुक गए हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अरे आपको याद है ना, शाम को पार्टी है, कल शाम को पार्टी है। जी, हम पहले ही पहुंच जाएंगे। सब ठीक तो है ना? जी डैड, जी सब ठीक है। चलो बेटा, जल्दी आ जाना। ओके डैड, बाय। तभी समीर बोला, घर पे नहीं बताएंगी आप? जी, क्या बताओ? उनको अब तंग करने का क्या फायदा? अच्छा है उन्हें कुछ पता न चले। और ये सब आप अकेले सहारते रहेंगे? समीर बोला। और मैं अब करूं भी क्या? ये सब तो शायद हमेशा की प्रॉब्लम बन गई है। कभी भी आपकी लाइफ को नुकसान हो सकता है, आपको पता है ना। यहाँ जीना भी कौन चाहता है? नूर, आप ये कह रही हैं? और क्या कहूँ समीर,
जब सोचती हूँ बस अब सब ठीक हो जाएगा, तभी कुछ न कुछ हो जाता है। अब तो मेरा यकीन भी डगमगा सा गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में कोई सुनेगा ही नहीं, अगर बताऊंगी भी तो मुझे ही गलत कहेंगे। डैड को बताने का कोई फायदा नहीं, मेरी ही गलती है। मुझे अमन के साथ ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए। ये तो कोई हल ना हुआ। एनीवे, थैंक्स अमीर, हमेशा मेरी मदद के लिए। और आगे आगे भी रब देख लेगा। यार मैं क्या करूँ तेरा, मेरा बस चले तो इन सब प्रॉब्लम से कहीं दूर ले जाऊं। मैंने एकदम उसकी आंखों में देखा, दिल में आया, काश काश ऐसा हो सकता। मुझे अब अपनी शादी कम और मुसीबत ज़्यादा लगने लगी थी, पर मैं खामोश। हम दोनों की ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी मैंने अपनी नज़रें हटा ली। बस सोचा, जो हो ही नहीं सकता उस गली का रास्ता क्या पूछना। चलो अब तुम कुछ खा लो, मैं भी आज ही यहाँ ड्यूटी पर आया हूँ 1 हफ्ते के लिए। तभी मेरे मुंह से निकल गया, शायद मेरे लिए। नूर, आप बहुत ही अच्छी है। मैं क्या करूं कि आप हमेशा खुश रहें, महफूज रहें। उसकी आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में ना पूरा होने वाला सपना। तभी मैंने बात बदल दी। चलो चलो चलो, खाना खाते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। जो हो सो हो, क्या कर सकते हैं। तभी मेरे लिप्स पे थोड़ी सी स्माइल आ गई। अमन के बारे में मैं सोचना ही नहीं चाहती थी, ना ही उधर देखना चाहती थी, जिससे अपने सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। सेल्फिश कहीं का। खाने के बाद समीर ने गुड नाइट कहा और चला गया। पर मेरा दिल अभी भी उसी में अटका सा था। रात को नींद नहीं आई। हाँ, एक पेन किलर खा ली थी, क्योंकि हाथ में फिर से खून निकल रहा था, जिस पर पहले ध्यान ही नहीं गया। सुबह अमन उठा, मैं तो पहले ही जाग रही थी। नूर, आप ठीक है? आज गुस्से से मेरा सिर चकरा सा रहा था। जी, ना वो गाड़ी वाले मुझे ले जा सके और ना ही मौत। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? और आपको मेरा ठीक होना ना होने से क्या फर्क पड़ता है? ये भी नहीं सोचा, अगर वो टैक्सी वाले मुझे ले जाते तो? आपका तो कुछ भी नहीं जाता, पर मैं ना जाने किस साल में होती। आपने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। नहीं तो आप क्यों ड्रिंक करते? अब तो ना कोई वजह थी, ना कोई ज़रूरत। आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग ही नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि आपने मुझसे शादी ही क्यों की। ना आप खुश लगे, ना आपके घर वाले, और मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अमन ये सब चुपचाप सुनता रहा। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो आप मुझे बता दें। मैंने समझा था आपने मुझे दोस्त कहा था, कम से कम दोस्ती ही निभा लेते। पर मैं शायद गलत थी। तभी आपको दिल का गुबार निकालने के लिए कोई चाहिए था, और मैं आपके सामने थी, बस, और कुछ भी नहीं। तब भी आपने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा जिसको ये मैं सब सुना रहा हूँ वो ये सब कैसे सहा रही होगी। मैं तो कभी भी नहीं। सारा वक्त आप ही आप थे। मैं स्टूपिड समझ रही थी कि आपने मुझे अपना समझकर सब कहा है, और
आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, पर मैं गलत थी। नहीं नहीं नूर, ऐसा मत कहो। बस मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं होगी। ये गलती नहीं, एक तरह का गुनाह था जिसको भुगतने वाली थी मैं। ये शुक्र है मेरे रब का कि उसने मुझे कुएं में गिरने से बचा लिया। बस करो नूर, मैं शर्मिंदा हूँ। रियली? मुझे आप पे यकीन नहीं रहा। आपके साथ महफूज नहीं फील करती मैं। अब बताओ क्या करूं? तभी अमन नीचे बैठ गए। प्लीज मुझे माफ कर दो, पता नहीं ये आदत सी बन गई है। हाँ, और छूटेगी भी नहीं, यही ना? नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा, प्लीज प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस मत करना। जब दिल टूटता है तो दर्द भी होता है। मुझे तो ये दर्द बहुत बार मिल चुका है। अब तो सहारने की ताकत भी खत्म सी होती जा रही है। नहीं नूर नहीं, बड़ी मुश्किल से मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला है। तो सर, आप इसकी कदर करना, हिफाजत करना सीखें। ये समीर था। मुझे सब कहने का कोई हक नहीं बनता। मैंने जब भी मैम को देखा वो तकलीफ में थी। अमन ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैंने रब की दी हुई नेमत को वो दर्जा नहीं दिया जो देना चाहिए था। सर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप दोनों को साथ खुश देखकर मुझे इंतहाई खुशी होगी। तभी वेटर पीछे से ब्रेकफास्ट ले आया। चलो सब नाश्ता करते हैं। अमन सर, आप मैम के साथ एक नई जिंदगी शुरू करें, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। ब्रेकफास्ट करके अमन ने बोला, प्लीज समीर साहब हमारे कसौली जाने का इंतजाम कर दें। सर, गाड़ी वेट कर रही है। बेल बॉय ने सामान रख दिया। समीर ने कहा, मैं आपको छोड़ के आऊँगा, पर अमन ने मना नहीं किया। बैठते ही मुझे सुकून सा आ गया कि समीर हमारे साथ है। अब मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। मैं गाड़ी में बैठते ही सो गई। काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। हम कसौली पहुंच गए, मेरा घर, जहाँ मैं अब अपना बचपन छोड़ गई थी। अपने 17 साल, बहन भाई, दोस्त और रवि। एकदम ये सब मेरी आंखों से के आगे से निकल गए। हम गेट पर थे। डैड बाहर लॉन में घूम रहे थे। आई थिंक हमारी वेट कर रहे थे। हमें देखकर मेरी तरफ भागे। अरे मेरे बच्चे नूर आ गए। स्लो स्लो डैड, स्लो, आराम से। अरे मेरा बच्चा कब से वेट कर रहा था। डैड थोड़ी देर हो गई, पर सेफ पहुंच गए। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी समीर ने अमन की तरफ देखा और अमन ने आंखें चुरा ली। चलो चलो अंदर चले। तभी सब भाई बहन अंदर भागे और मेरे साथ लिपट गए। नूर, तुम्हें अंदाज़ा नहीं हमारी खुशी का। हम तुम्हें कल से वेट कर रहे हैं तुम्हारी, और चाह रहे थे कि बस तू एकदम आ जा। तभी डैड ने अमन को गले लगाया। थैंक्स अमन, आने और मेरी बेटी की स्माइल को बरकरार रखने के लिए। अमन सबसे अच्छी तरह से मिले, मुझे खुशी हो रही थी। अमन को मेरे भाई बहनों से अच्छी तरह से वेलकम भी मिला। कुछ भी हो, था तो मेरा हमसफ़र, और उसकी इज्जत रखना मेरी खुशी थी। समीर ये सब देख रहा था। तभी डैड उसकी तरफ मुड़े। आप? जी डैड, यही तो है जो हमें सेफली घर पर ले आए।
रास्ते में तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी। आओ बेटा, आओ, वेलकम। अपने घर समझो। थैंक्स सर, पर अब मैं चलता हूँ। अरे नूर बताया नहीं, शाम को छोटी सी गेट टुगेदर है। बस नूर के सभी फ्रेंड्स, उसके प्रिंसिपल और प्रोफेसर उसको मिलना चाहते हैं, और हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। समीर ने मेरी तरफ देखा और मैंने आंखों से ही रुकने को कहा। ओके सर, आई यू से। तभी अबन बोला, थैंक्स समीर, रुकने के लिए। तभी मॉम भी आ गए। शायद वो थोड़ी कंफ्यूज थे लग रही थी, पर मैंने भाग के उन्हें गले से लगा लिया और कान में कहा, मॉम, अब जो भी हो, पर मेरे लिए मेरी मॉम थी, मेरी मॉम हो और हमेशा मेरी मॉम ही रहोगे। शायद ये सुन के मुझे भी जोर से उन्होंने गले लगा लिया। सारे शिकवे गिले पानी की तरह बह गए। मैं घर आकर बहुत ही खुश थी। तभी डैड ने कहा, अरे ये तेरे माथे पे क्या हुआ है? मौली बोली, पहले अंदर तो चलें डैड, सब बातें आप इधर ही करोगे। हम अंदर आ गए। समीर के असिस्टेंट शिव को भी अंदर ही बुला लिया। तभी रूप ने पूछा, आप सब कोल्ड ड्रिंक लेंगे कि चाय? नहीं नहीं नहीं, चाय या कॉफ़ी? मौली, चाय। तेरे जीजू को चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। नूर, तुम कॉफ़ी से चाय पे आ गई? नहीं नहीं नहीं, कभी कॉफ़ी और कभी चाय। सब चाय का सिप मज़े मज़े से लेने लगे। तभी डैड ने कहा, चलो नूर, मैं ये माथे का जख्म देखता हूँ। डैड, पहले चाय पी लूँ। जिद्दी हो तुम। वो तो मैं हूँ। चूनी तभी ट्रे में पकौड़े, सैंडविच और मिठाई भी ले आया, और गर्म चाय भी ले आया। मैंने फिर से बेखुदी में राइट हैंड से कप को पकड़ लिया। अब क्या हुआ नूर? डैड, कुछ नहीं, मेरा हाथ भी जल गया था। तभी अमन बोला, इसने गरम लकड़ी को हाथ में पकड़ लिया और हाथ जला लिया। तभी मॉम ने कहा, कब जाएगा तेरा बचपना? मॉम, कभी नहीं। तभी डैड अंदर ले गए। माथे का जख्म देखा तो बोले, टांगे तो ठीक लगे हैं, शायद 2-4 दिन में कट जाएंगे। और डैड, इस पे कहीं दाग तो नहीं पड़ जाएगा? नूर बेटे, मैं आपको एक ऑइंटमेंट दूंगा जो आप थोड़े दिन यूज़ करना, उससे ये दाग भी ख़त्म हो जाएगा। पक्का डैड? पक्का। पर डैड, आप भी सोचो ना, आज पार्टी है और मेरे माथे पे ये बैंडेज कितनी गंदी लगेगी। आज मैं सबसे अच्छी दिखना चाह रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सारा बचपना वापस आ गया हो। तभी मॉम बोली, अरे तू तो हर हाल में प्यारी लगती है। तभी डैड ने अपनी फेवरेट लाइन चिपका दी, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। तभी मुझे टैक्सी वाले की बात याद आ गई कि वो ऑर्नामेंट के लिए मुझे किडनैप कर रहा था, और मेरी हंसी निकल गई। रूप ने देखा तो बोली, आप अकेली ही हंस रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही, कोई बात नहीं, कुछ याद आ गया। तभी मॉम ने कहा, मैंने ब्यूटिशियन बुलाई है, आपको तैयार कर देगी और आपको अच्छी सी साड़ी भी पहना देगी। साड़ी? मॉम, साड़ी तो मैं कोई लाई नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपके लिए नई साड़ी मंगवाई है। मैंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। ब्लू साड़ी के ऊपर गोल्ड छोटे छोटे सितारे। थैंक्स मॉम। तभी सबने बोला, चलो बाहर चल के देखते हैं कैसा डेकोरेट कर रहे हैं। समीर, आप भी आइए हमारे साथ। हम बाहर आए।
कसौली से दूर बर्फीले पहाड़ दिख रहे थे। पूरी धूप तभी लॉन में थी। आदमी स्टेज बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजा रहे थे। लॉन में गोल टेबल्स लगाई हुई थी, 7 चेयर्स। एंट्रेंस की सजावट तो देखी नहीं बनती थी। छोटी छोटी लाइट्स और खूबसूरत रंग बिरंगी चुन्नियों से सजा ये रास्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी डैड ने पूछा, समीर साहब आप बताइए, आपको तो इन सब का बहुत एक्सपीरियंस है। जी जी जी, इट्स रियली वेरी एलिगेंट एंड सिंपल। तभी समीर मेरे पास आके बोले, दिल गुलाब की तरह, और कह के आगे निकल गए। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक खुशी की उमंग सी छलक गई। तभी डैडी ने अमन से बोले, ये देखो चारों तरफ ग्रीनरी है। तब समीर ने मेरी तरफ देखा, अरे ये मेरा झूला। तभी सब बच्चे आ गए, अरे अब ये हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा ही है, जब मैं आऊँगी तो सिर्फ मैं ही इस पे बैठूंगी। हाँ हाँ हाँ, बाद में मैंने तुम्हें दिया। तभी सब अमन को घेर लिया, जीजू अभी तो हमने आपसे अच्छी तरह मिले भी नहीं, बातें भी नहीं की, और उन्हें अंदर ले गए। तभी मैंने बोला, समीर आपने अच्छा किया जो रुक गए। नूर पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं आपकी कोई बात टाल ही नहीं सक रहा। और आज तो मुझे आप अलग नूर लग रही हैं, अलग मस्त चंचल एक पहाड़ी नदी की तरह। और मैंने आपकी आंखों में कभी भी इतनी चमक नहीं देखी। मेरी दुआ है आप हमेशा ऐसे ही रहें। तभी मॉम ने आवाज दी, बेटा ब्यूटिशियन आ रही है। जी मॉम जी। मैंने समीर को नजर भर के देखा। जाओ नूर, मैं आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं नहीं, सारी रात सोए नहीं, मैं थोड़ा आराम करूंगा। ओ यार, ये तो मैं भूल ही गई, मैं तो सारे रास्ते सोती आई हूँ। तभी मैंने यूवी से कहा, प्लीज आप समीर को गेस्ट रूम में ले जाओ, और वो उसके पीछे चल दिया। तभी अमन और मैं भी अपने कमरे में चले गए। बिल्कुल वैसा ही था मेरा कमरा जैसा मैं छोड़ के गई थी। हाँ, बस मौली ने अपनी चीज़ें हटा ली थी, शायद हमारे लिए। तभी मौली और रूप भी अंदर आ गए। नूर चलना, कितनी बातें करनी है। तभी अमन ने बोला, प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ी देर बाद। चलो जीजू, आप भी क्या याद करोगे, बाद में ही सही। और वो हंस के बाहर चली गई। नूर, बात नहीं करोगी? बात? कौन सी बात? मैंने दरवाजा बंद कर दिया था कि आवाज बाहर न जाए। अब कोई बात है करने के लिए? जब मेरा दिल टूटा, आपको आवाज भी नहीं आई। मेरे आंसू आपको कभी दिखे ही नहीं, तो क्या बात करूं? आपके लिए मैं शायद हूं ही नहीं। ऐसा मत कहो, अब तो आप मेरी जान हो। वो जान को ऐसे आहिस्ता आहिस्ता निकालते हैं क्या? मुझे पता नहीं था। वादा नूर अब नहीं होगा। वादे आप सिर्फ तोड़ने के लिए करते हैं। लास्ट चांस मेरे दिल में आया, चल देख लेते हैं, और मॉम डैड को भी तो दुखी नहीं करना। नूर, एकदम अंदर से आवाज आई, वाई यू आर सो स्टूपिड। हाँ हूँ यार, क्या करूँ। मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, ना ही किसी की दुख की वजह बनना चाहती हूँ। और अपने दुख की? गुड क्वेश्चन। अरे वो तो रब पर छोड़ दो, अपने आप ठीक करेंगे, उन्हें ही सब पता है। सो व्हाई टू वरी।
मेरा एक्सप्रेशन देखकर शायद अमन को थोड़ी सी हिम्मत आ गई और मेरे पास आकर बोले, मुझे पता था आप मान जाएंगी। हाँ, मैं ज़्यादा देर किसी से नाराज़ भी तो नहीं रह सकती, ना ही किसी को दुखी देख सकती हूँ। पर अब आप कोई वादा मत करना। You know, action speaks louder than words. Love you know, झूठ। ये जब सब सच हो जाए तब बोलना। तभी सब अंदर आ गए। जीजू, हम तो आपको अच्छी तरह से अभी जानते भी नहीं। अमन भी सबसे फ्रेंडली हो गया था। शाम को पार्टी के लिए मॉम ने मुझे जो ब्लू साड़ी दी थी मैंने उन सबको दिखाई, और तभी ब्यूटिशियन आ गई थी। पर डैड ने बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन करवाई थी। और ये तो मैं भूल ही गई, जगह जगह पर फायर प्लेसेस में आग जला दी थी कि सर्दी न लगे। एक तरफ खाने पीने के स्टॉल और दूसरी तरफ बैठने का इंतजाम और छोटी छोटी लाइट्स की लड़ियां। लोग आने शुरू हो गए थे। हल्का हल्का म्यूजिक ऑन था। जब मैं तैयार हो गई तो शीशे में अपने को देखकर खुश हो गई। हेल विद एवरीथिंग, एंजॉय द मोमेंट, बाकी रब देखेगा। अमन भी तैयार हो गए थे, सूट में अच्छे लग रहे थे। नूर, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। अरे साड़ी तो आप पे बहुत सूट कर रही है। थैंक्स। मौली आ गई। चलो नूर, तकरीबन सब लोग आ गए, सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं। हम स्टेज पे चले गए। वहाँ जाके मौली, यूवी और रूप भी मेरे आसपास बैठ गए। सब हमें आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, जिनमें मेरे प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी थे। प्रिंसिपल ने कहा, नूर वेलकम बैक, आकर आशीर्वाद दिया और बोले, अमन, आप हमारे कॉलेज की बेस्ट लड़की को लेके गए हैं जो हर फील्ड में बेस्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको मैरिड वर्ल्ड में भी बेस्ट ही रखोगे। श्योर सर, श्योर। नूर है ही ऐसी। तभी मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए। रवि सबसे आगे था। बस उसने यही कहा, नूर, और कुछ भी नहीं। और नूर कहने के अंदाज ने ही उसके दिल का हाल बयां कर दिया था। कई बार एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है दिल से दिल तक अपनी फीलिंग्स पहुंचाने के लिए। तभी समीर भी बाहर आ गया। यूवी उसके साथ था कि वो ऑकवर्ड फील ना करे। तभी फ्रेंड्स ने कहा, चलो नूर, चलो फ्लोर पे चलो। बैठी क्यों? और आप भी जीजू? नहीं यार, मुझे तो तुम माफ ही करो। सब मुझे खींच के फ्लोर पे ले गए। पिछले दिनों की याद सब ताज़ा हो गई। रवि कोई मौका नहीं छोड़ रहा था मुझसे डांस करने का। मैंने भी सब बुलाकर दिल खोल के एंजॉय किया। तभी मौली समीर को भी स्टेज पर खींच लाई। समीर, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। आपसे कम। आप तो बहुत ही अच्छा डांस करती हैं। अरे हाँ, आपने देखा था ना उस दिन। तभी उन्होंने एक गाना बजाया, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। समीर ने आहिस्ता से कहा, नूर, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको दिल में रखूंगा। तभी रवि आ गया। नूर, सब फ्रेंड्स बुला रहे हैं। समीर देखता ही रहा।
तभी मेरी फ्रेंड्स ने वो गाना लगा दिया जिस पे मुझे लास्ट ईयर में प्राइज मिला था, मधुबन में राधिका नाची है, और मुझे खींच के ले गई। कम ऑन नूर, नहीं यार अब नहीं, बी अ स्पोर्ट। गाने ने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं साड़ी टक करके स्टेज पर डांस करने लगी, बेपरवाह बेखबर। गाना खत्म होते ही तालियों से वादी गूंज गई। प्रिंसिपल ने खुद आकर कहा, नूर वेरी गुड, पता है दिस ईयर आवर कॉलेज couldn't get the trophy because you were not there. Sorry sir. No, it's okay. अमन भी देखकर हैरान सा रह गया था। अरे आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। आप इतना अच्छा डांस करती हैं। समीर को तो खैर पता था, मुझे बताया नहीं। तभी मैंने सोचा, बस क्या कहूँ, बस चांस ही नहीं मिला। दिल में सोचा तुम्हारी प्रॉब्लम्स खत्म होती तो मेरी बारी आती, कुछ बताने की, कुछ कहने की। रूप तो मेरे साथ ही आके लिपट गई। रवि ने दूर से ही इशारा किया, एक्सीलेंट। मैं बहुत खुश थी, ऐसा लगा जैसे मैं अपनी दुनिया में वापस आ गई हूँ। पार्टी खत्म हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए, बस हम सब फ्रेंड्स, समीर और रवि और अमन, सब आके चारों तरफ बैठ गए। पार्टी वाज सुबह, रियली इट वाज। कुछ फ्रेंड्स और आ गए। रजनी सबको कॉलेज के किस्से सुना रही थी। तभी बीना, मेरी फ्रेंड जिसकी शादी मेरे से भी पहले हो गई थी, मेरा हाथ खींच के मुझे दूसरी ओर ले गई। अब बता, ये शादी लव मैरिज है कि अरेंज? मैंने स्माइल कर दी। अच्छा, अब छोड़, ये बता तूने फर्स्ट नाइट पे क्या किया? क्या मतलब? अरे ये भी मुझे बताना पड़ेगा। हनीमून पे गई थी ना? गए थे तो क्या कह रही है यार? अरे तुम्हें तो ठीक है, पर जीजू ने भी क्या? उसने मुझे कान में कुछ बताना शुरू किया जिससे मेरे कान तक लाल हो गए। हट, सच्ची ऐसे? हाँ, तू तो अभी पूरी अनजान हो फर्स्ट नाइट से। जीजू को तो सब बताना चाहिए था, और तुम्हें पूछना ये क्या? धत बेशरम। और मैं उसका हाथ छुड़ा के भागी। अरे सुन तो, अरे बुद्धू, खुद नहीं तो जीजू से ही पूछ लेना। अच्छा, अब मुझे तंग मत कर। तभी सब्जी ने वहां बातें कर रही थी, मैं भी पहुंच गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसी बीना से बातें कर रही थी। चलो, काफी रात हो गई है। समीर, आप रुक जाइए, बहुत रात हो गई है, अब कल सुबह चले जाना। अरे मैं झूठी पे हूँ। नहीं प्लीज, अब रात को मत जाओ, इट्स क्वाइट डेंजरस। हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। तभी जब मैं अमन के साथ कमरे में गई तो मैं उसको हैरान नजरों से देख रही थी। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अमन, आपको पता है फर्स्ट नाइट पे क्या होता है? फर्स्ट नाइट पे क्या होता है यही तो मैं पूछ रही हूँ। आपको सब पता है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारा कितना बेवकूफ बनाया। अब हनीमून पे गए थे, पर हनीमून तो हुआ ही नहीं। अरे ये सब अभी मेरी सहेली बीना, जिसकी शादी मेरे से थोड़े महीने पहले हुई थी, उसने मुझे अभी सब बताया, और मुझे बहुत शर्म भी आई। मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रख लिए
ओहो, तेरी फ्रेंड बहुत ज्यादा नॉटी है। पर आपने मुझसे छुपाया क्यों ये सब? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। यू आर टू यंग, यू आर टू इनोसेंट। बीना भी तो है, वो भी तो मेरी क्लास की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चल अब सो जाते हैं। पर वो, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.